हेलो बच्चों। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद टक्कर। सो हम लोग क्या करेगा, जो सैंपल का क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग छोड़ दिया था। सो वी विल स्टार्ट फर्दर, आगे का क्वेश्चन करेगा। सो सेक्शन ए को आज हम लोग ट्राई करेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15। और बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रहा है, मेरा पर्सनल मैसेज में आपको भेज रहे बच्चा लोग की क्लास 12 का सर सैंपल करा दो बोल के। तो डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास 10 सैंपल, और 2-3 लेक्चर ही होगा, उसके बाद क्लास 10 का सैंपल शायद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 12 का सैंपल स्टार्ट कर देगा। ओके, सो क्लास 12 स्टूडेंट्स आर ऑल्सो, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द सैंपल सोल्यूशन जनवरी 1-2 तारीख तक हो जाएगा, शायद आप लोग का भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सो बी विथ मी। एंड हम आप क्लास 10 जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास 10 का, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखो मेरा व्यूअर्स ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइबर कम है। तो आई रिक्वेस्ट, जो व्यू कर रहा है एटलीस्ट सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करो, लाइक करो। लाइक्स बहुत है, नहीं हो रहा है, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन लाइक्स कम आते हैं ना, तो आप उसको भी कर दीजिए। एंड स्टूडेंट फ्रेंड्स को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना फ्रेंड्स के सर्कल, फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करो ताकि उन लोग को भी ये हेल्प हो जाए, उन लोग के पास भी सोल्यूशन हो जाए ना। सो एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर थोरोली, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को हम अभी स्टार्ट करेगा। सो कोई लोग हमको बोल रहा था कि सर क्वेश्चन पेपर को स्क्रीन में दिखाओ बोल के। सो अभी तो हम नहीं कर सकते बिकॉज इतना अभी एडिटिंग का वो तक नहीं है, लेकिन सुन आई विल ट्राई टू गिव, जो हम मेरे पास आपका हॉट क्वेश्चंस आएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब हम कराएगा आफ्टर दिस सैंपल, तो अब हम ट्राई करेगा। आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन इन माय व्हाइट बोर्ड। सो टिल देन आप थोड़ा बियर करो और क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट करके देखो। प्रिंट करके रखने से आपके लिए भी अच्छा है बिकॉज आप देखिएगा, आप समझेगा, देन आपका पास और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो आप तब तक प्रिंट आउट निकालो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो मेरा साथ साथ। जहाँ में आपको डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप हमको टेक्स्ट कर दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प इट एंड आई लव टू सॉल्व। एंड आप ट्राई करेगा आप लोग को प्रॉपरली आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सेक्शन ए का ही चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग स्टार्ट करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, सबका पास अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देगा, नहीं तो आप cbse.com में जाके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना सैंपल, क्योंकि सैंपल ऑलरेडी आ चुका है पेपर। तो आप वहां से भी डाउनलोड करके आप जैसे भी करके प्रिंट निकालो, ज़्यादा नहीं 10 रुपये होगा ये, तो आप निकाल के रख लीजिए। तो डोंट वेट फॉर एनीवन, और टीचर्स कब कराएगा स्कूल का टीचर, ऐसे नहीं, आप अभी अपना से कर लो, कोई बात नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला है, द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ ए रेडियस। तो सर्कुलर व्हील बोल रहे हैं ना, तो आपको सर्कुलर व्हील ऐसे होते हैं, सर्कल टाइप होते हैं ना सर्कुलर व्हील। व्हील मतलब आप गाड़ी टायर देखता होगा, उसका व्हील को बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जो ये सेंटर होता है, इसका जो रेडियस है वो गिवन है हम लोग के पास, कितना दिया रखा है 0.25 मीटर है क्या, 0.25 मीटर, यस। ये सर्कुलर, ये व्हील है, हाँ, और ये व्हील का शेप सर्कुलर। अब ये व्हील जो मूव कर करके कितना ट्रैवलिंग किया है, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या होता है 11 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि हमको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं ना, तो आपको कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। 11 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 10 100 1000 ना, यहाँ पे आपका इतना हो, ये आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते। तो अब आपका क्या बोला है, हमको क्या निकालना है, रोलिंग डिस्टेंस ऑफ द इतना, द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन निकालना है। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन मतलब ये टायर का पूरा सरफेस एरिया तो मूव करना होगा ना, ये जो सर्कमफेरेंस, ये तो ऐसे 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 मूव करके गया होगा, ये डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये कितना बार रिवोल्यूशन किया है उसको निकालो है। तो सब पहले हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर, ये जितना बार रोटेट किया होगा, तो हम पहले क्या करेगा, इसको सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, या तो पेरीमीटर ऑफ ये सर्कुलर व्हील। सर्कुलर व्हील में सर्कल है तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या है 2 पाई r, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देखो 2 × 5 का वैल्यू क्या रखेगा 22/7 इंटू ये 22/7 आप खुद से नहीं लिखा है, क्वेश्चन पेपर में आगे क्वेश्चन में देखे रखा है। तो 1 पॉइंट रेडियस कितना है आपका 0.25, तो 2 × 22/7 इंटू इसको अभी हम डेसिमल को हटाएगा तो हम क्या करें 25/100, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल तो 2, ठीक है। अब क्या होगा ये 25 1 जा 25 25 4 जा ना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2 2 11 जा 22 11/77 मीटर हो। इतना बार ये मूवमेंट हुआ है, इतना इसका क्या है सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ना हमको क्या है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करना, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 1 सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ना, या तो आप लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो ट्रैवल किया इतना L0000 नहीं 3 0 है, ठीक है, डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस कितना है 11/7, ठीक है। ये 11 कैंसिल, ये 7 ऊपर जाएगा कितना होगा 7000 नंबर्स रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो ये इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्हील जो सर्कुलर व्हील है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये कितना बार घूमेगा, तो पहले हमको इसका पूरा सर्कमफेरेंस मालूम हो जाएगा, तो मालूम हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन घूमेगा, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आज हम लोग इसको जैसे भी कंप्लीट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, तो आप लोग जब भी हम यहाँ कराते हैं आप लोग भी अपना पेन कॉपी पकड़ो अच्छा से, और जो सीनियर्स जो क्लास 10 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं एंड देन तब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप ट्राई करो अपना ये, या तो आपका भाई होगा या सिस्टर होगा या आपका कजिन होगा या कोई भी होगा जो क्लास 10 में अभी एग्जाम देने जा रहा है 2023 का CBSE बोर्ड का, उनको शेयर करो, देखो नहीं देखो देयर प्रॉब्लम, बट आप शेयर करो, एटलीस्ट दे विल गेट सम हेल्प फ्रॉम मी। और वो वीडियो से जो उनको जो कहीं में अगर डाउट है या टीचर्स अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते तो ये वीडियो से उसको थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगा ना। ऐसे नहीं कि आप अपना से पर्सनली देख के फिर से ये तो मेरा कुछ काम नहीं, ऐसे नहीं। कोई अगर आपका डियर वन है या ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, सो दैट हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 इज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, जब आपको टेबल दिया हुआ है तो आप एग्जाम में, ये तो 1 मार्क का है तो आप टेबल नहीं बनाने से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हम टेबल को बना देगा, ठीक है। ये ऐसे तो आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ में स्कूल क्लास दिया हुआ है 0 to 5 15 to 10 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। 10 to 15 15 to 20 20 to 25 ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, 10, उसके बाद 15, उसके बाद 12, देन 20, देन 9। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या बोला है, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन, मीडियन का लोअर लिमिट को निकालो, लोअर लिमिट और सम ऑफ द मॉडल क्लास, ये दोनों का सम को निकालना है। ये दोनों का लोअर लिमिट को निकालना है, ठीक है। मॉडल क्लास को आप कैसे प्रेजेंट है, आप मॉडल क्लास कैसे प्रेजेंट है, आप अगर अभी तक ये चैप्टर को आप लोग स्कूल में नहीं पढ़ाए तो हम बता देगा। मॉडल क्लास पहचानने के लिए आप क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, मॉडल क्लास इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है,
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है ना, 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अपने से 20 है ना, 20 है, यस 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपका मॉडल क्लास कौन होगा, ये होगा। तो मॉडल क्लास आपको मिल गया। तो मॉडल क्लास कितना है आपका, मॉडल क्लास कैसे पता चला है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख के, जिसका वैल्यू ज्यादा है वही उसी का मॉडल क्लास। तो 15 - 20। अब इन दोनों में से लोअर लिमिट कौन होगा, ये अपर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट होता है यार बताना। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो आपका होता है, लोअर लिमिट है 15, ठीक है, मॉडल क्लास का, इसका निकल। अब मीडियन का कैसे पता होगा, मीडियन का कैसे है, मीडियन कहाँ से निकलते हैं, मीडियन आप पता है सीएफ से निकलते हैं। सीएफ मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से, कुछ नहीं, इसको ऐसे डालते हैं, जैसे इन दोनों को प्लस करेगा 25, इन दोनों को प्लस करेगा कितना होता है 37। अब इधर चलते रहेगा, लेकिन अब मिडिल कौन सा होता है, मिडिल आपको हमेशा पता है क्या होता है, यही होगा, ये मिडिल है, तो इसी का अंदर होगा, या तो ये, ठीक है, मीडियन। तो मीडियन आपका मीडियन क्लास ये, तो मीडियन 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 हो गया आपका, मीडियन प्लस आपका हो गया 10 to 15, ठीक है। तो आपका लोअर लिमिट क्या होगा मीडियन का लोअर लिमिट 10 हो गया, 10। अब क्या करें, इन दोनों का सम करो बोले, तो सम हो जाएगा क्या, अपर मॉडल क्लास का 15, ठीक है, प्लस इसका कितना है 10, इक्वल टू कितना है 30, 25। तो आंसर में 25 है, तो आंसर इज बी, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन, इतना कुछ तो लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता है इसे मिडिल कौन होगा, ये होगा, इतना से इतनी कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन आपको ये हम बताने के लिए बता रहे हैं। और मॉडल क्लास अगर आप लोग इसको इस सप्ताह अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो हम बता देगा, मॉडल क्लास पहचानने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या 20 है, तो इसी का जो क्लास दे रहे हैं वही होता है उसका मॉडल क्लास। तो ये है इस तरीके से, हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, तो ये है इसका आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाँ कंटिन्यू चलते हैं, आज हम इसको खत्म करेंगे। इस बार का बोर्ड अच्छा से करते हैं, अच्छा से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिसका चैप्टर 14 अभी तक नहीं पहुंचे, 15 नहीं पहुंचे, थोड़ा सा वो करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करने करो, इतना हार्ड तो नहीं होता है चैप्टर 14 15। हम अगर टाइम मिला है उसको भी कर देगा। और जो चैप्टर आप लोग को हार्ड लगता है, स्टूडेंट को बोल रहे हैं हम, जो चैप्टर आप लोग को हार्ड लगता है कमेंट में लिखो, उस चैप्टर का हम ब्रीफ आपको हर चीज बता देगा और क्वेश्चंस भी करा देगा एक दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो डाइस है, डाइस तो आप देखते हैं, डाइस क्या होता है, ये होता है ना डाइस, लड्डू को आप लोग देखा होगा घर में खेलते हैं, ठीक है, यहाँ में 6 होता है, या 1 होता है, या 4 होता है, या 2 होता है, 5 और 3 को इधर कहीं रख दो, 3 ये होता है ना, 2 है यहाँ पे, 2 डाइस थ्रो के। अब इसका हमको पता होता है, सैंपल बोलते हैं या तो आउटकम बोलते हैं, आप लोगों को कैसे सिखाया होगा, हम तो आउटकम बोलते हैं। 2 दाई है, दाई 1 2, ठीक है, ये 2 दाई है। अब इन दोनों को क्या क्या रोल किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इन दो दाई को अगर हम थ्रोन करेगा, फेंकेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आने का चांसेस है। तो आप देखो, पहले तो यहाँ सोच लो, इसमें क्या होगा, 6 आएगा, इसमें 1 आ सकते हैं, फिर से इसमें भी 6 आएगा, फिर से यहाँ में 2 आ सकते हैं, फिर से इसमें ही 6 आते रहेगा, इसमें 3 आ सकते हैं, फिर से इसमें 6 आएगा, फिर से इसमें 4 आ सकते हैं, इस दूसरा बना है ना, इसमें फिर से 6 आएगा, इसमें 5 आएगा, फिर से इसमें 6 आएगा, इसमें भी तो 6 आ सकते हैं ना, ये दूसरा टाइम। ये एक प्रोबेबिलिटी आने का चांस देखो, 6 आने का चांस देखो, 1 2 3 4 5 6 आने का चांस है, ठीक है। फिर से ये दोनों के लिए फिर से यहाँ पे भी आपसे यही आउटकम आएगा, यहाँ आपको यही आएगा। अब दूसरा टर्म क्या होगा, अगर आप 1, ये वहां 1 आएगा, तो यहाँ क्या पता 6 आ जाए, फिर से यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आने का चांस है, आएगा ही आएगा, प्रोबेबिलिटी है। फिर से यहाँ 3 आएगा, तो इस समय क्या होगा 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ क्या होगा 6 आएगा, ठीक है। फिर से 6 तो डाल दिया, हो गया। तो अभी देखो, फिर से आप इसको इस साइड, ये आउटकम को इस साइड भी रख सकते हैं, इधर 1 आएगा, इधर 6 आएगा, ऐसे। तो कितना टोटल आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम
11 है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, टोटल आउटकम 11 है ना। तो आपको पता है दो डाइस थ्रो करने से कितना आउटकम होगा, अगर पूरा करने से 6 इंटू 6 कितना होता है, ये आपका सैंपल आउटकम है इसका। आप इसका जो पुल मतलब आप जब डाई थ्रो करेगा प्रोबेबिलिटी में दाएं 2 बार थ्रो करेगा तो 6 इंटू 6, क्योंकि इसमें भी 6 है इसमें भी 6 पार्ट है, इसको हम बनाते बनाते बहुत होगा ना। इसको हम बोल देगा कि इसको हम फेवरेबल आउटकम बोल देंगे। ठीक है, फेवरेबल टोटल बेस, ये आपका टोटल हो जाएगा, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 वंस ना, एटलीस्ट 6 एक बार मिलने का चांसेस कितना हो सकते हैं। फेवरेबल आउटकम इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम कितना 11, ये कितना है 36। ठीक है, ऑप्शन में है 11/36। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक ऐसे है। ठीक है, दिस इज बेसिक इंपॉर्टेंट। देखो टोटल आउटकम इन दो दाई का टोटल क्या है, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 इंटू 6 36। ठीक है, अब इसमें से 6 आने का एटलीस्ट एक चांसेस कितना है, 6 खुद में सब आएगा, फिर से दूसरा रिपीटेशन ना, यहाँ आपको बता चुका है। तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय जो आउटकम आपको चाहिए उसके बाद किस में से, टोटल में से। तो ये होता है। ओके, दिस इज द आंसर इज सी। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप लोग कितना वो नहीं करना है, अपना से कौन पेन कॉपी पकड़ो, अच्छा से नोट करो, दोबारा देखो लेक्चर्स को, वापस देखो करो, क्योंकि देखो अभी समय नहीं है आप लोग के पास इधर उधर घूमने का, बोर्ड एग्जाम है ना, तो समय नहीं है। प्रॉपरली देखो, रिवीजन मारो। हम बाद में एक लेक्चर लाएगा, एक वीडियो लाएगा जहाँ पे आपको फुल रिवीजन ऑफ क्लास 10 का होगा, तो आप उसके लिए वेट करो। तो पहले हम सैंपल कंप्लीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपको बोला है 5 10 बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपको फाइंड करो बोला है 5 साइन बीटा माइनस 2 ओके कॉस बीटा अपॉन 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा इक्वल्स टू क्या वैल्यू देगा। तो यहाँ में तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं देगी क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। आपको क्या सिंपल से बात, आप 10 को सिर्फ 10 बीता लो, क्योंकि यहाँ पे 10 बीता के लिए कुछ काम आएगा। 10 बीता होगा तो ये पैर नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा 4। 10 बीता का वैल्यू ये आया। ठीक है, अब यहाँ में क्या करेंगे, 10 बीता हुआ है तो आप क्या करो, यहाँ में साइन करने से तो नहीं होगा, कॉट हो जाएगा, यहाँ में भी साइन करने नहीं होगा, लेकिन कोस कोस सब में करेगा तो हो सकता है। तो क्या करो, कोस सब में डिवाइड कर दो। साइन, देखो हम कैसे सोचते हैं, कैसे कॉस यहाँ में डिवाइड करें, क्योंकि हमको 10 का वैल्यू मालूम है, तो इसको ऐसे कंडीशन क्रिएट करने की इसको 10 करे। तो अब आपको तो पता है, अगर हम कॉस बीता इसमें डिवाइड कर देते हैं, 2 कॉस बीता इसमें कर देते हैं। ठीक है, देखो ये कॉस साइन कॉस क्या होता था 10 होता था ना, तो आ गया। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। फिर से 5 साइन बीता अपॉन कॉस बीता माइनस फिर से 2 प्लस 2 कॉस बीता अपॉन कॉस बीता, ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस कॉस भी कैंसिल, साइन तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 बीता, और 10 बीता का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो ये 2 अपॉन यहाँ में भी 5 10 बीता प्लस 2। 10 बीता का वैल्यू में क्या जाएगा, ये 2 4/5 माइनस 2 अपॉन, ठीक है, फिर से 5 इंटू 4/5 प्लस 2, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, ये कितना होता है 6 ना, 4 प्लस 2 6 होता है, 2 2 1 2 2 3 जा ना, 1/3 1/3 ऑप्शन में है। ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इज ऑप्शन। बस यहाँ में हम कैसे पता चला कि कोस को ही डिवाइड करना है, बिकॉज हम मेरा पास हम ये हिंट से हमको पता चला कि 10 का वैल्यू है, इसीलिए इस कंडीशन क्रिएट किया। आप देखो साइन करने से याद नहीं होना था, आप साइन डिवाइड करके देखो, ये साइन साइन कैसे, कोस बाय साइन होना था, कोस बाय साइन तो उल्टा होता है, कोट होता है, तो यहाँ से फिर से फ्लिप करना पड़ेगा ना, तो समय लग जाता है। तो ये है आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है।
तो ये 18 है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो या तो वीडियो पॉज करके वो कर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चंस अच्छा है, क्वेश्चंस है स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन तो आपको स्टेटमेंट में देखो, अगर स्टेटमेंट को अलग अलग नजर से देखें, हाँ, उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है, ट्रू है ना फॉल्स है, उसके बाद स्टेटमेंट को नीचे में जो ऑप्शन दिया है उसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 19 का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है, डायरेक्शन दिया है, ये सब आप पढ़ लो। एक असर्शन दिया है, एक कंडीशन दिया है, ठीक है, और एक रीजन दिया है। रीजन और कंडीशन को अलग अलग से आप देखो। पहले आप कंडीशन देखो कि वो कंडीशन उस जो स्टेटमेंट है उनके लिए सूट कर रही है, सूट कर रहे हैं तो ठीक है, ये ट्रू है। फिर से आप रीजन को देखो, रीजन में देखो उस रीजन का जो रीजन दिया है वो सही है कि नहीं, वो ट्रू है तो उसको रखो। अब दोनों को कंपेयर करो, जो असर्शन है और जो रीजन है, दोनों एक दूसरे का बीच में क्या कंट्रोडिक्ट हो रहा है या दोनों सही बात कर रहे हैं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो रॉन्ग। अगर नहीं हो रहा है तो एक जो सही हो रहा है और एक जो नहीं हो रहा है, तो आप सीधा ऑप्शन यहाँ में आप देखो, ए बी में करना जरूरी नहीं है, सी या तो डी होगा, ये आंसर होते हैं। हाँ, मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं। देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, कितना है 5, if a product of two numbers is a 5 7 8 0 and their HCF is 17 and their LCM is कितना है 340। अब आपको क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का अभी हम करके देखते हैं, ठीक है। देखो आपको स्टेटमेंट को देखो, पहले अलग अलग करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में देखो, हाँ, स्टेटमेंट में क्या बोला है, दो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है, आप फॉर्मूला आपको पता है कि HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ, ये फॉर्मूला आपको चैप्टर 1 का होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो वैल्यू, ऐसे होगा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हिसाब से देखो, अभी हमको क्या प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू क्या दिया है 5 7 8 0। अब एलसीएम ये इक्वल होना पड़ेगा, देखते हैं इक्वल है। HCF कितना दिया 17 इंटू 340। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेगा, देखो 0 0 करके देखो, ये तो होगा नहीं क्योंकि 0 तो होगा, ये 4 8 कितना होता है 27। देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। 0 17 एक्चुअली तो हम तो करके है, मेरा तो 0 8 2 ना, कैरी फॉरवर्ड 21 23 0 4 3 0 8 7 5। अच्छा, ये 5 7 8 0 इक्वल टू 0। देखो दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, दैट मींस स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू। स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी चेक कर लेना है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपका इस स्टेटमेंट का बेरिस में पहला, हाँ, स्टेटमेंट का बेरिस में आप देखते हैं कि जो रीजन दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का रीजन देखते हैं। रीजन देखो, ये असर्शन बोलते हैं इसको, एक किताब में लिखा हुआ है असर्शन, ठीक है। असर्शन या स्टेटमेंट से नहीं। अब रीजन देखते हैं, रीजन में क्या होता है, HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। चलो मान लेते हैं HCF जो फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है, मान लेते हैं। अगर ये आपको बोला है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो हम चेक कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, 2 मिनट था। इसको स्टेटमेंट जो अब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बात है, रीजन जो है HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, ये रीजन तो अपना हिसाब से तो ट्रू है, ये तो सही है, सही में सही है, लेकिन इससे कोई लेना देना है कि इसके लिए तो कुछ बात बोला ही नहीं। इधर ये देखो, हम पहले क्या बोला था कि दोनों को अलग अलग से देखो, अलग अलग से देख लिया। अब देखने के बाद दोनों को मिला के देखो, दोनों का बीच में कुछ आपस में बात हो रहा है क्या। हम बोल रहे हैं ये राइट डायरेक्शन जा रहा है, ये बोल रहा है अपना लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा है, दोनों एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं हो रहा है, राइट। इसका जो स्टेटमेंट है ये अपना राइट है, फिर से ये भी इसमें राइट है, लेकिन अपना अपना जगह में अपना राइट है, दोनों का कंबाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ कंडीशन होने से आपको क्या करना है, बोथ असर्शन, पहले ऑप्शन में देखो ए में, बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सपीरियंस, वो बोला है। जब भी ऐसे आते हैं ना, अलग अलग होता है, दोनों ट्रू होते हैं और अलग अलग बात होते हैं, हमेशा बी ऑप्शन जो होते हैं, क्योंकि देखो बी क्या होता है, बी में क्या बोला है, बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू, दोनों ट्रू है ना, ट्रू है तो ट्रू है, लेकिन क्या बोल रहा है इसमें, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, जो रीजन देना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये स्टेटमेंट का नहीं है।
इसीलिए आपका ऑप्शन हमेशा जब भी दोनों सही होता है, दोनों ट्रू होता है और दोनों का जो बात बताने वाला जो अलग अलग डायरेक्शन बता रहा होता है, तो हमेशा भी जो हमेशा करेक्ट होता है ऑप्शन जो होता है। हाँ, ये ऐसा ट्रिक है, इसको याद रखिए। ओके, तो ये देखो देखो ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, ये तो देखो प्रोडक्ट का बात कर रहा है, ये देखो एचसीएफ एलसीएम का दोनों का फैक्टर का बात कर रहा है। तो जमीन आसमान का फर्क है ना। बात तो दोनों का जगह में अपना के लिए तो सही है, अपना अपना जगह में, लेकिन अगर हम दोनों को मैच करने करेगा तो दोनों आपस में नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन नंबर 19 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ही है, स्टेटमेंट और असर्शन दोनों को सेम ऐसे देखना है आपको। अब देखते हैं। हाँ, जब हम इसे पढ़ा रहा होगा आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पेपर जैसे भी रखना पड़ेगा अपना हाथ में ना, क्योंकि अपने मोबाइल फोन में नहीं दे रहे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो रहा है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब पहले स्टेटमेंट में ये बोला है, स्टेटमेंट में, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट में बोला है कि एक आपका ए बी बोल ऐसे है, ट्राइंगल है ए बी सी। अब ए बी सी यानी कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, यहाँ पे मिड पॉइंट है इन दोनों ए बी का और इन दोनों का, मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर लो। अब क्या हम क्या डी ई बी बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको पॉइंट नाम दे दिया, कोई जरूरी नहीं है, डी ई पॉइंट नाम ही है। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 5। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है -3 -3, दोनों का दिया हुआ। अब क्या रेस्पेक्टिवली एंड द एंड रेस्पेक्टिवली, देन BC इक्वल्स टू कितना है 20 यूनिट्स, ये दिया हुआ है। ओके, तो आप देखते हैं उसके बाद और तो कुछ बोला क्या नहीं। The line joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side and equal to the half of the region में। ठीक है, अब इस ये 20 दिया ना, आप इसका निकालते हैं, इसका डिस्टेंस कितना हो इस यूनिट का, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो बाय डिस्टेंस, ये सब इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, हाँ डी ई का निकालेगा, डी ई डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, अंदर रूट करके क्या होता है, ये x1 y1 x2 y2 होता है ना, x y यहाँ से ऐसे माइनस होता है, मतलब -3 माइनस क्या होगा 3 दी होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, फिर से y3 से y3 -5 दी होल स्क्वायर, तो क्या होगा अंदर रूट माइनस माइनस 9 का 9 का स्क्वायर प्लस से ये कितना होगा 8 का यहाँ पे 3 होगा, सॉरी हाँ 3 होगा, 3 -3 -6 होगा, और ये हो जाएगा प्लस -8 का स्क्वायर। तो करते हैं, चलो सिंपल है ये। 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसका कितना होता है 64। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, अंदर रूट इन दोनों को प्लस कितना होता है 100 का अंडर रूट क्या होता है डी ई जो क्या है 10 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है ना, ये 10 यूनिट्स, इस BC का हाफ हो रहा है। अब स्टेटमेंट में जो ये है, अब स्टेटमेंट में ये है, अब देखते हैं रीजन क्या है। तो रीजन में क्या दिखा है, रीजन ना देखो स्टेटमेंट का हिसाब से हम फाइंड आउट कर ले। ठीक है, इसका हाफ है, ये तो हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये ट्रू है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ट्रू है, दोनों का मैच हो रहा है, क्योंकि इसका ही तो हाफ बोलते हैं ना, कहाँ में बोल रहा था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट का। अब रीजन देखते हैं, रीजन में क्या बोला है, द लाइन जॉइनिंग midpoint of two sides of the triangle is a parallel, हाँ ये पैरेलल है। ठीक है, देन टू द थर्ड साइड्स, उसके बाद क्या है, एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। देखो इसी का हाफ है ना, हाफ है, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट बोला है। अब दोनों का स्टेटमेंट देखो कोरिलेट हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि देखो ये भी इसी बात को बोल रहा है और ये भी इसी बात को बोल रहा है। ये इस बात को कैसे बोल रहा है, ये देखो, ये इसका देखो एक साइड मिड पॉइंट है, दोनों का पैरेलल है, और इसका हाफ है, ये इसे बोला है। ये भी तो रीजन में यही, ये तो हम कैलकुलेशन से बोला है, और दूसरा रीजन में क्या बोला है, वर्ड्स में बोला है। तो दोनों कोरिलेट आपस में मैचिंग भी हो रहा है, साथ में ट्रू भी। ऐसे वाला जब भी होता है तो ऑप्शन ए हमेशा होता है, ए इज द करेक्ट आंसर।
ए को देखो क्या, देखो जब भी आपका बोथ ट्रू होगा और बोथ का स्टेटमेंट मिल रहा है तो ए होगा, बोथ ट्रू होगा और बोथ का स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो बी होगा। अगर एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया तो आप समझ लो वो सेकंड वाला ही होगा, ठीक है, सी होगा। और लास्ट में दोनों फॉल्स हो गया तो डी होगा। इसे ट्रिक होके याद करके रखना है। तो इसका आंसर होगा ए। ए देखो हमें क्या बोल रहे हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये है बात। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये सेक्शन ए का जितना भी वीडियो था, जो सेक्शन ए का क्वेश्चन बचा हुआ था वो हम आपको आज फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेगा, आप लोग को सेक्शन बी से स्टार्ट करेगा। सेक्शन बी से 2 मार्क का है, वहां से आप जो भी आपको लिखाएगा कि सीबीएसई में कैसे लिखना है, कैसे आपको आंसर प्रेजेंटेशन करना है, वो आपको हम सेक्शन बी में शुरू करा देगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप यहाँ तक अगर देखा है, यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है, सिंसियरली पढ़ा है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और अपना दोस्त का साथ भी दे दो, जो आपका क्लास 10 मैथ्स है उनका साथ भी शेयर कर दो। और जो अगर बड़ा लोग देख रहे हैं, जो ऑलरेडी क्लास 10 पास हो गया या ग्रेजुएट हो गया, आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग का बहन या भाई या कजिन या एनीवन जो क्लास 10 इस साल का नेक्स्ट साल का बोर्ड में देने जा रहा है, प्लीज़ शेयर कर दो, बहुत यूजफुल होगा। मानता है कि ये आपका सेटअप जो थोड़ा इधर उधर है, लेकिन जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बहुत प्रॉपरली बेसिक से बता के हम करा दे रहे हैं। आप लोग उसको प्लीज़ शेयर कर दो अपना भाई कजिन बहन लोग को, सो दैट दे कैन गेट दिस बेनिफिट। क्योंकि स्कूल्स को तो अभी सिलेबस होगा नहीं होगा, सैंपल कराएगा नहीं करेगा, डोंट नो, बट हम जो आपको मीडिया प्लेटफॉर्म से कराने कर रहे हैं, जो आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से, तो आप लोग प्लीज़ उसको शेयर कर दो। ऐसे नहीं कि देख के स्किप कर दो ना, ये हम आप लोग से हेल्प मांग रहे हैं। And then next is also requesting everyone, please subscribe my channel and then share, likes करो। So thank you। next वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को स्टार्ट करेगा विद द रिटन। थैंक यू सो मच।